है, सब ठीक है। ओके, करते हैं स्टार्ट या फिर अपन आज के सेशन के साथ। एक सेकंड दीजिए मुझे। पावर पॉइंट ये रहेगा अपन के पास। यस बेटा, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। 45 सेकंड्स के टाइमर रहेंगे। जहाँ पे हमने कल एंड किया था वहीं से आज हम कंटिन्यू भी करेंगे इस वाले सेशन के अंदर, ठीक है। करते स्टार्ट। एक बार नोटिफिकेशन जाने तो 30 सेकंड के बाद नोटिफिकेशन जाती है। सही है ना सब? ओके बेटा, करिए क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई, जो आपके स्क्रीन पे दिया गया है। फिर डिस्कस करते हैं, फंडे समझते हैं। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। टाइमर, यस बेटा, गुड इवनिंग। टाइमर लीजिए आपके लिए। ये 45 सेकंड्स का टाइमर रहेगा। टाइमर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देख सकते हो आप। ये वाला टाइमर रहेगा आपके पास 45 सेकंड्स का। फिर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या फंडा एक्सेट्रा यूज़ होना चाहिए इसके अंदर। रहेगा प्लस पे तो ऑलरेडी हो चुका है। प्रणाम ओल्ड स्टूडेंट के जी मिला 3.8 के एडवांस। नाइस बेटा, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। कमेंट में आंसर लिखते रहना बेटा। जब सॉल्व हो जाए आपसे तो कमेंट में आंसर लिखते रहना इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। कुछ NSEC बेटा ऑलरेडी कवर्ड रहता है प्लस के अंदर, जो क्लासेस हैं उसके अंदर, ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड है वो। बताइए भाई साहब, क्या आंसर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा अपन के लिए आज के लिए, जो है। क्या आंसर आ रहा है? DCC NSEC में, हाँ ठीक है। हाँ, पार्ट नंबर 2 है ना, वही मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी क्लास, ठीक है। ये पार्ट नंबर 2 आज अपन का। कल GOC पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ओके, करते हैं डिस्कस। यस बेटा, CCC। ओके, देखते हैं, समझते हैं कौन सही है। जिंक, अगला क्वेश्चन भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यस बेटा, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ बोला गया कंपेयर करने के लिए अबव कंपाउंड्स के अंदर। NSEC 2003 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझ लेते क्या फंडा यूज होगा नंबर 1 में। नंबर 1 वाले में हमारे पास बन जाएगा बेस्ट, तो A बेस्ट होना चाहिए। क्यों? बिकॉज जो SP है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन SP2, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन SP3। ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बन के आता है, ठीक है। आप जितनी बार लिखोगे मैं उतना रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। एक बार पूछना है तो पूछिए, ऐसे बार बार करने से नहीं होगी चीज़। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जब हमने एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया यहाँ से, तो जो नेगेटिव चार्ज बन के आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस, वेरी हाईली स्टेबल इन नेचर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं B वाले के बारे में, तो B वाले में क्या हो जाएगा? B वाले में अपन के पास रेजोनेंस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, रेजोनेंस भयंकर स्टेबल, इसलिए A विल बी बेटर देन B। ये हमें डिसाइड हो गया। C एंड D में से कैसे डिसाइड किया? वही परसेंटेज एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या रेजोनेंस से भी सोच सकते हो आप। बेसिकली यहाँ पे रेजोनेंस होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस वर्सेस नो रेजोनेंस में रेजोनेंस इज मोर स्टेबल, इसलिए आंसर बन जाएगा A, B, C एंड D। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर A सही होना चाहिए बेटा, ठीक है। किसी का सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। 45 सेकंड स्टार्ट कर दिए गए टाइमर। NSEC 2004 का क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। करिए ट्राई। A, जी हाँ, A। आंसर बताओ बेटा, 9th वाले का आंसर बताइए। ऊपर वाला हो गया डिस्कस, अब 9th को करते हैं फिर डिस्कस। 25 सेकंड बच रहे हैं अपन के पास, 25 सेकंड्स रिमेनिंग। बट रेजोनेंस नहीं डोमिनेट करेगा A पे बेटा, गुड डाउट। लेकिन होता क्या है कि SP इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। SP इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे कल मैंने आपको जाते जाते भी बताया था, इतना भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इट इज मोर डोमिनेटिंग ओवर नाइट्रोजन। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है वो। समझ आया? ओके, हाँ, टाइम खत्म हो गया। अब डिस्कस करते हैं B 9th का BCC। ओके, देखते हैं किसका सही होता है किसका नहीं। हमारे पास दिया गया है द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द गिवन सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इज। ये पूछा गया अपन से, करते हैं डिस्कस। ये वाला अपन के पास एसिडिक एसिड है, आराम से रेजोनेंस होगा, वेरी गुड रेजोनेंस होगा। बिकॉज जो नेगेटिव रेजोनेंस करेगा वो सिर्फ ऑक्सीजन पे ही रहेगा, तो वेरी गुड क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। बट दैट इज ट्रू फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन दिस क्वेश्चन।
तो यहाँ पे वेरी गुड रेजोनेंस, यहाँ पे भी वेरी गुड रेजोनेंस, यहाँ पे भी वेरी गुड रेजोनेंस। तो फिर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो रेजोनेंस हुआ ही नहीं, तो क्या बन जाएगा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन के आ जाएगा। देखिए, तो ए वाले में लग रहा है भाई साहब प्लस आई, ठीक है। बी वाले में कुछ नहीं लग रहा। बी वाले को अगर मैं साइड में बना के दिखाऊं तो बी वाला मॉलिक्यूल ये है, हाइड्रोजन तो नो इफेक्ट में आता है बिकॉज उसके रिस्पेक्ट में सब डिराइव किया जाता है ओरिजिनली। तो यहाँ पे तो ना दे रहा है ना ले रहा है, शून्य, कुछ नहीं। तीसरे वाले में ले रहा है बिकॉज क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। 4 वाले में दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है? जब आप बनाओगे इसको, पहले इसको हटा देते हैं टाइमर के ऊपर। अगर मैं बेंजीन लेता हूँ, मैंने कार्बोक्सिलेट सॉल्ट तो बना लिया, लेकिन यहाँ पे काउंटर रेजोनेंस हो सकती है। देखिए काउंटर, इस प्रकार से एक काउंटर रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हमारे पास जो 2 है वो, सॉरी जो 4 है वो अनस्टेबल बन के आता है। तो बेस्ट कौन सा बन गया? बेस्ट तो हमारे पास दिख रहा है कि भाई 3 ही होने वाला है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? 3 के बाद हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट रहता है। हाँ, क्या डाउट है? इंडक्टिव इफेक्ट Cl-, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो जीत रहा है। 1 में तो प्लस आई है, वो तो सबसे फर्जी हो जाएगा, तो उसको ऑटोमेटिकली एंड पे भेज दीजिए। समझ आ रहा है क्यों? तो 3 एंड 1 तो हो गया। जो डाउट आता है वो आता है 2 एंड 4 के बीच। 2 एंड 4 में कैसे डिसाइड करें? प्लीज अंडरस्टैंड अ थिंग, एक बहुत ही सिंपल सी थिंग है। काउंटर रेजोनेंस की वजह से अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? अनस्टेबिलिटी। लेकिन जो बेंजीन है वो एट द एंड ऑफ द डे है तो sp2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो वहां पे लग रहा है माइनस आई। 4th में रेजोनेंस होगा, लेकिन रेजोनेंस करने का फायदा ही क्या जब अनस्टेबिलिटी बढ़ रही हो? काउंटर के द्वारा देखो ना, एक दूसरे के खिलाफ। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके 0 दोस्त हैं, ठीक है, आप अकेले हो, लेकिन आपके 2 दोस्त हैं, लेकिन दोनों काउंटर में हैं, तो पीस ऑफ माइंड कहाँ पे होगी? अकेले रहने में पीस ऑफ माइंड होगी ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? उस प्रकार से यहाँ पे भी हो रहा है। तो ऐसे दोस्तों का क्या ये फायदा जो पीस ऑफ माइंड को डिसरप्ट करे, जो है काउंटर रेजोनेंस। तो आंसर बन जाएगा 3, देन 2, देन 4, देन 1। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर 3, 4, ऑप्शन नंबर डी बन के आ जाएगा सही आंसर। समझ आया नहीं आया? नेक्स्ट आइए बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिए, और मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ। टाइमर स्टार्टेड आप लोगों के लिए। NSEC 2004 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हेलो, वी हैव गॉट बिट्स प्लानिंग कैंपस मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नाइस बेटा, कांग्रेचुलेशंस विख्यात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा, 30 सेकेंड रिमेनिंग आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10। ए, और बताइए। द प्रॉपर टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर फॉर 2-amino-pyridine इज। टाइम एंड्स। ओके, डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब ऑब्वियसली ये वाला टॉटोमेरिज्म जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम जेई की पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे ओलंपियाड वाली बातें हो रही हैं, तो ध्यान से देखते हैं। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? एक सिंपल सा कोई ना कोई ग्रुप माइग्रेट करता है किसी और ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास दिया गया है pyridine, तो दिस इज pyridine। साथ में हम लोग को दिया गया है NH2। ए सही होगा बेटा, यस करवाइए यहाँ पे। तो ए के साथ, तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं पहले इरेज। हटाइए इसको, 1 सेकंड दीजिए भाई, इसको हटाओ। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, देखो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये वाला इधर से इधर गया, नया सिंगल बॉन्ड, ये वाला इधर से इधर गया, नया डबल बॉन्ड। तो जो टॉटोमेरिज्म किया वहां से क्या बन के आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सी नहीं। सी वाला तो हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, समझ आ गया? क्या सी वाला रेजोनेंस हो रहा है क्या? हाँ, लोन पे दिया गया, इस प्रकार से सी बन रहा है, विच इज एक्चुअली अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11। टाइमर स्टार्ट। 11th के लिए टारगेट रहा है।
आइडेंटिफाई द ग्रुप इन विच द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज नॉट करेक्ट. NSEC 2005 का क्वेश्चन. उसी के सारे बिल्कुल आराम से हो जाएंगे भाई. आज जीओसी है, कल आइसोमेरिज्म, कल या परसों में आइसोमेरिज्म भी हो जाएगा. सब कवर्ड हो जाएगा इसके अंदर. ओके बताइए भाई 11th क्वेश्चन का क्या आंसर होगा. आइडेंटिफाई द ग्रुप इन विच द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट बोला है. डी. और कोई क्या होना चाहिए सही आंसर इसका. ठीक है समझ लेते हैं फिर क्या फंडा यूज होगा. बेसिसिटी ऑर्डर इज नॉट करेक्ट बोला गया है तो हटा देते हैं टाइमर को. ओके ए जो करेक्ट आंसर है नॉट बोला है वो हमारे पास बन के आ जाएगा. करते हैं सॉल्व. अगर मैं ए वाले की बात करूं तो ए वाला बिल्कुल सही ऑर्डर है. क्यों? बिकॉज OH माइनस में माइनस देने वाला है. वाटर में हमारे पास लोन पेयर देने वाली है. ठीक है. न्यूक्लियोफाइल बेस मतलब क्या है बेसिकली कौन जल्दी दे सकता है. लेकिन अगर मैं बात करता हूं H3O+ के बारे में तो H3O+ तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इसके ऊपर ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड है तो ये देना क्यों चाहेगा किसी को. तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा सही. लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से नॉट पूछा गया तो गलत. S-2 HS- एंड H2S. अगर मैं S-2 की बात करता हूं तो S-2 में क्या हो रहा है 2 माइनस चार्ज है. तो ऑब्वियसली जो 2 माइनस चार्ज दे सकते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं इन कंपैरिजन टू 1 माइनस इन कंपैरिजन टू अ लोन पेयर. लोन पेयर न्यूट्रल है माइनस चार्ज है इसलिए माइनस जल्दी दे सकता है. तो ये भी हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से गलत बिकॉज एक्चुअल में करेक्ट है. सी वाले में आते हैं. सी वाला क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा. क्यों? बिकॉज एक माइनस चार्ज हमेशा ही न्यूट्रल स्पीशीज से ज़्यादा देगा चाहे कुछ भी हो जाए. तो यहाँ पे एक्चुअल ऑर्डर जो होना चाहिए था दैट शुड हैव बीन OH माइनस मोर देन अमोनिया मोर देन वाटर बिकॉज माइनस इज मच बेटर देन अ लोन पेयर अ न्यूट्रल चार्ज. ठीक है. ये वाला तो सिंपल है. नेक्स्ट आइए 12th का आंसर बताओ. 12th के लिए टाइमर स्टार्ट. NSEC 2005. ट्वेल्थ वाला सॉल्व करिए बताइए क्या आंसर आ रहा है. ट्वेल्व का सी. 10 सेकंड रिमेनिंग. देखते हैं फिर क्या सही होता है क्या गलत. सारे क्वेश्चन ये मेंस में भी आ सकते हैं एडवांस में भी आ सकते हैं. रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है. ओके टाइमर खत्म हो गया. समझते हैं. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज. ये हमसे पूछा गया है. ओके ये तो सिंपल है एक्चुअली. देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं बेंजोइक एसिड CCCD. करेक्ट आंसर एक्चुअली सी है. ठीक है. जिनका सी है वेरी गुड वो सही आंसर है. रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है. पहली बात जो कंपटीशन है वो हमारे पास है एसिड वर्सेस फिनॉल में. एंड एसिड वर्सेस फिनॉल में एसिड जीत जाएगा. क्यों? बिकॉज क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी. एसिड में जो भी रेजोनेंस होती है वो सिर्फ ऑक्सीजन पे रहेगी 100% ऑफ द टाइम. लेकिन अगर मैं फिनॉक्साइड लेता हूँ. ठीक है. फिनॉक्साइड लीजिए. फिनॉक्साइड यूट्यूब में आपके जैसे लेजेंड टीचर पढ़ाते अच्छे नहीं लगते. सारे टीचर्स तो पढ़ाते बेटा जो भी लेजेंड्स है यूट्यूब के ऊपर.
तो यहाँ पे O माइनस इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, समझ आ गया। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की वजह से ये जीत जाता है इसके ऊपर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 5 में से 3 बार कार्बन के ऊपर जा रहा है, इसलिए। ओके नेक्स्ट 13th बताइए बेटा फिर। एंड बाकी तो आपको पता ही है ये कैसे डिसाइड हुआ, पैरा नाइट्रो मेटा नाइट्रो। पैरा में -m भी लगेगा, मेटा में सिर्फ -i लगेगा। नेक्स्ट था, टाइमर स्टार्ट करते हैं, टाइमर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए पोल होगा, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो आपके पास है NSEC 2006 का क्वेश्चन, करिए ट्राई। बीजे सर नहीं पढ़ाते तो वो तो एक ही टीचर है ना, एक टीचर तो एक्सेप्शन हो जाता है ना। और उनकी वीडियोस देखो, आपको मिल जाएंगी वैसे यूट्यूब के ऊपर, ऐसा नहीं है। बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है 13 के लिए, क्या आंसर बन के आ रहा है NSEC 2006। A, C, ओके करते डिस्कस, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत हौच पौच हो रहा है। As the base changes from RNH2 to R2NH to R3N, the basicity, ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, सोचने के लिए बोला गया। देखो कायदे से क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास एक गैसियस मीडियम हो तो 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री होना चाहिए अपन के पास, समझ आ रहा है। लेकिन हमें प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है कि यार वो तो किसी भी ऑप्शन में दिया ही नहीं है जो गैसियस फेज वाला होता है, और इतना भी सिंपल क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा NSEC में यार। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा कौन सा मीडियम, एक्वस मीडियम लेना पड़ेगा। कौन सा मीडियम लेना पड़ेगा, एक्वस मीडियम लेना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया? तो एक्वस मीडियम में जो बेसिसिटी निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, 2 डिग्री, बिकॉज वहाँ पे सॉल्वेशन भी लेना पड़ता है आपको। तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन जिसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बन के आ जाएगा, करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट आइए फिर क्वेश्चन नंबर 14, करिए ट्राई। पोल करते हैं स्टार्ट, सॉरी पोल नहीं किया, टाइमर करते हैं स्टार्ट। ये सॉल्वेशन देखना पड़ेगा, NSEC 2006 का क्वेश्चन है ये, GOC में, करिए ट्राई। हो जाए तो आंसर लिख देना, टाइमर चल रहा है। बताइए बेटा 14 का। बी। ओके टाइमर एंड होता है अपन का यहाँ पे। द मोस्ट एसिडिक ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज, यस सही आंसर है, वेरी गुड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन तो यार मैं क्या ही बताऊँ, इसमें आपको पता ही है। ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हटाइए इसको, हटाइए, तो जो कॉन्जुगेट बनेगा वो भयंकर स्टेबल बन जाएगा। क्यों भयंकर स्टेबल बनेगा, बिकॉज वो रेजोनेंस में है, दैट इज -m -i, इसलिए वो बन के आ जाएगा। नेक्स्ट 15th करिए ट्राई, करते हैं टाइमर। फिफ्टीन वाला बताइए बेटा, पोल सॉरी टाइमर चल रहा है।
यस EWG 15th बताओ, 15th का C। ओके और कोई 18 सेकेंड है C15 का, सही है ठीक है। तो टाइमर हटा देते हैं फिर इसके लिए, गुड नाइस। अच्छा क्या फंडा यूज होगा यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, रेजोनेंस सभी में सेम है। जैसे हटाइए 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 हटाइए, समझ आ रहा है? तो देखो सभी में रेजोनेंस तो सेम है, तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या बनेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। और क्या बच रहा है? तो ये वाला लगा रहा है भाई साहब -I, बिल्कुल बगल में, इसलिए 3 बेस्ट बनेगा। ये वाला थोड़ा दूर में, ये वाला और दूर में, देखो, एंड जो 2 वाला है वो तो सबसे दूर में, बस ये रीजन है, इसलिए आंसर बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट ट्राई करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। तो टाइमर कर देते स्टार्ट यार, टाइमर बताओ। B16 का वही NSECI के सेम होता है। IOQC बेटा जो उसका स्टेज 1 है वही NSEC कहलाता है, ठीक है भाई साहब। ओके बताइए, हाँ क्या आंसर है? 18 सेकंड है अभी तक अपन के पास, फिर करते हैं डिस्कस। H बॉन्डिंग इज नॉट द रीजन एक्चुअली। वो भी सोच सकते हैं कि H बॉन्डिंग के द्वारा जो कॉन्जुगेट है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, वैसे भी सोचा जा सकता है बिल्कुल। ओके क्या आंसर दे रहे हो भाई? C16B, ठीक है। 16 का क्या बन के आ जाएगा अपन के पास? B बन के आ जाएगा। ये B कैसे बनेगा? ये इथाइलिन रिपीट हो रहा है, एसिटालीन होना चाहिए, ये बन जाएगा, ऑप्शन A बन के आ जाएगा, ठीक है, A बनना चाहिए। एसिटालीन क्या होता है? ये तो अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। ये होता है एसिटालीन, ये होता है इथीन, एंड ये होता है इथेन। अब अगर मैं एसिटालीन की बात करता हूं तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन है दैट इज वेरी एसिडिक, बिकॉज Sp के ऊपर नेगेटिव बनेगा, तो वही यूज होगा, Sp इज मोर देन Sp2 इज मोर देन Sp3, ये वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है, इसलिए जो आंसर बन के आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट करिए ट्राई 17th बेटा, 17th का आंसर बताइए फिर कमेंट्स में। Which of the following represents, टाइमर चालू है, which of the following represents the true order of bond dissociation energy of the indicated CH bond of the following molecules? बताइए बेटा 17th का आंसर। और टाइमर बढ़ा देते हैं यार। वन मिनट का टाइम, हाँ बताओ। BA सेम है, ओके। A अब बेटा यही है क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बन के आ जाएगा A। B एंड D तो रिक्वायर्ड भी नहीं होगा। अब समझ लेते कि भाई A कैसे हमारे पास सही होगा, क्या फंडा यहाँ पे यूज होना चाहिए। देखिए हमसे बोला गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको बताना है इंडिकेटेड CH बॉन्ड्स का। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को? बेसिकली बेयर मिनिमम एनर्जी पे रेडिकल फॉर्म होता है। क्यों रेडिकल फॉर्म होता है? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होमो लूमो बनाना चाहूँ तो ये इसका होमो है किसी भी कार्बन का, एक्साइटेशन पे एक एक्साइट होके ऊपर जाएगा,
जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। समझ आ रहा है? फ्री रेडिकल। तो बेसिकली हमें रेडिकल की स्टेबिलिटी से डील करना है, तो डील करिए। तो रेडिकल 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 बनेगा यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा। यहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल है बिकॉज sp2 बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, यहाँ पे बन जाएगा। तो बेसिकली हमें रेडिकल स्टेबिलिटी से कंपेयर करना था और कुछ भी नहीं, ठीक है, समझ आ रहा है? लेकिन उसने पूछा क्या है, पहले स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेते हैं। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा बन जाएगा? देखो 1 में रेजोनेंस है, 2 में भी रेजोनेंस है, तो आंसर बन जाएगा 1 इज मोर स्टेबल देन 2। उसके बाद 3 एंड 4 में से कैसे सोचेंगे? 3 में आप देख सकते हो वेरी 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 अनस्टेबल रेडिकल, वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म रेडिकल, लेकिन 4 वाला sp3 के ऊपर है तो आराम से बनाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी। और बोला गया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को बताइए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलने का मतलब क्या है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो बॉन्ड टूट जाए, ठीक है, समझ आ रहा है? तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज वो जल्दी बनेगा, बिकॉज वो स्टेबल है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 18th के लिए बताइए, टाइमर स्टार्ट। 18th के लिए एटीन का बी पूछा क्या अपन से, बी सेकंड है अभी। फ्रॉम द टू पेयर्स डेजिग्नेट द वंस दैट वुड कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके ओके, करिए ट्राई। यहाँ पे इन्होंने प्लस नहीं बनाया है, प्लस होना चाहिए यहाँ पे। एटीन का डी, ओके डिस्कस कर लेते हैं फिर। 18 वाले में अगर हमने रेजोनेंस कराया ए वाले में तो ये बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमारे पास है 0 अल्फा फॉर द कार्बोकेटायन, यहाँ पे अपन के पास है 2 अल्फा फॉर द कार्बोकेटायन, तो ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, रेजोनेंस दोनों में है, ठीक है। तो ए वाले का होना चाहिए 2। अब बात करते हैं बी वाले के बारे में। बी वाले में क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट वो भगवान है इस चैप्टर का, पूरे सब्जेक्ट का गॉड है। जहां पे भी ऑक्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑक्टेट बनेगा, वो मॉलिक्यूल हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपन के पास, यहाँ पे वेरी 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 क्लियरली जो ये वाला है दैट इज मोर स्टेबल देन दिस, बिकॉज यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन यहाँ पे कंप्लीटेड है। तो बी वाले का भी हमारे पास होना चाहिए 4, ठीक है। तो 2 and 4 दैट इज ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑक्टेट रूल यूज किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट आइए फिर उसके बाद 19 लीजिए, स्टार्ट। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव स्टेबल होगा, बिल्कुल कम स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ऑक्टेट डोमिनेट्स ओवर एनीथिंग एल्स, तो अगर ऑक्टेट फॉलो हो रहा है तो वो स्टेबल है बिल्कुल। नेक्स्ट बेटा 19th करिए ट्राई। हो जाए तो आंसर लिख देना, टाइमर चल रहा है ऑलरेडी। ट्वेल्व सेकेंड्स मोर टू गो। सी 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 सी, ओके सी भरे पड़े, देख लेते हैं क्या आंसर है।
19 डिस्कस करना चाह रहे हैं हम। देखो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है कि जो क्लीवेज हो रहा है वो हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। प्रॉपरली मेंशन है बिकॉज कार्बोकेटायन है, तो रेडिकल के ऊपर हमें सोचना भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको करिए डिसोशिएट I माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटायन। देखो भयंकर अनस्टेबल, भयंकर अनस्टेबल। कुछ लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे तो रेजोनेंस है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे कभी भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता, चाहे दिख रही हो या ना दिख रही हो, कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ऑफ अ रीजन दैट इज नोन एज द फ्रॉस्ट सर्कल। फ्रॉस्ट सर्कल से डिराइव किया जाता है ये एक्चुअली। अच्छा, बी वाले में ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक, ए वाला एंटी एरोमेटिक, सी वाला हमारे पास नॉन एरोमेटिक लेकिन रेजोनेंस के साथ, इसलिए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो 3 विल बी द मोस्ट स्टेबल, देन हमारे पास बनेगा 2, देन बनेगा 1। ठीक है बेटा, तो 3 2 1 देख लीजिए, सी सही आंसर है। गुड। ओके नेक्स्ट बताइए बेटा 20th क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट। द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इज, ये पूछा गया है। C20 का B, 20 का A। ओके, 12 सेकेंड्स टू गो, लेट अस सी कौन सही होता है। सी। ओके, जो 20 का आंसर हमारे पास बन के आ जाएगा, कर लेते हैं सॉल्व। पहले कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से हमें खेलना है। हम चाहते हैं कार्बोकेटाइन को हमेशा डोनेशन मिले। तो यहाँ पे जो OCH3 है वो दिखा रहा है, देखो +M, +M यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, किसी को लग रहा है +M है, नहीं है, ये इस कार्बन के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी +M नहीं लग रहा है। अच्छा, 3 वाले में आते हैं, 3 वाले में भी कोई +M नहीं लग रहा है, उल्टा माइनस है। यहाँ पे लग रहा है +M, तो +M लग रहा है A में एंड +M लग रहा है D में, 4 में। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी अरेंज करने से पहले देखना है, यस, मतलब जो फोटो खींच के हमें बना के दिया हो उसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर की जाती है, लाइक अपन रीअरेंज नहीं करा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हमारे पास बन के आ जाएगा दैट इज इक्वल टू नंबर 1 देन 4। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद 2 एंड 3 में कॉम्पिटिशन है। 2 एंड 3 दोनों में OCH3 जो है वो -I लगा रहा है, लेकिन 2 में रेजोनेंस में है ना कार्बोकेटाइन, देखो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए नो रेजोनेंस इज बेटर देन, सॉरी, एनी रेजोनेंस इज बेटर देन नो रेजोनेंस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 करिए, टाइमर स्टार्ट। NSCC 2008 बताइए बेटा 21 को सॉल्व करके। (41 सेकेंड्स) बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है। पी में से कैसे बेटा, जल्द लेने वाले बेटा, बिल्कुल करेंगे स्टार्ट, वो भी पूरा कराएंगे अपन, चिंता मत करो। ओलंपियाड से पहले सारे PYQs हो जाएंगे इसमें कवर। ओके, 21 का D, 21 का D बोलना चाह रहे हो, 14 सेकेंड है, देखते हैं। C, D, C। ओके, जो करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ऑप्शन नंबर D। ठीक है, D सही आंसर है अपन के पास। आइए डिस्कस कर लेते हैं कैसे डिसाइड किया गया। विल नॉट रीअरेंज, ये वाला रीअरेंज करेगा हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा, ताकि ऑप्शन नंबर D बने। 1 डिग्री से 3 डिग्री पे जंप मिल रहा है।
ये वाला इधर से इधर रीअरेंज करेगा, इधर से इधर आना चाहेगा हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा ताकि डी बने। इधर हमारे पास एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा इधर से ताकि हमारे पास ये बने, एंड इधर कोई भी हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा ऑप्शन डी के अंदर। ठीक है, समझ आ गया। उसे पीसी के पीवाई को इस कराओगे। कुछ चैप्टर्स बेटा पीसी के जैसे 11th के हैं वो पीएमएसएल लेंगे, और बाकी सब जो हैं वो मैं पीसी वाले पे कराऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सेशंस टाइम मिलेगा तो बिल्कुल लेंगे भी, पहली प्रायोरिटी तो एनएसईसी है। पहले स्टेज 1 तो करो भाई, फिर स्टेज 2 की बात आएगी। ओके नेक्स्ट 22 करिए ट्राई। NSEC 2008, which one of the following can be deprotonated by OH minus in the fastest manner? Okay, टाइमर स्टार्ट है बेटा, नीचे देख लीजिए। ए ओके, फास्टेस्ट डीप्रोटोनेशन किसका होगा ये पूछा गया है। ए ओके, ए सही आंसर है। क्या फंडा यूज होगा यहाँ पे समझिए। फास्टेस्ट डीप्रोटोनेशन अपन को कराना है तो एक बेस के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। एक बेस के साथ बेस्ट रिएक्शन कौन करेगा? जो बेस्ट एसिड होगा। और अगर के बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है, तो पीके घट जाता है। समझ आया नहीं आया? तो जो ज़्यादा बेटर एसिड होगा उसका लीस्ट पीके होना चाहिए, तो ए आंसर सही बन के आ जाएगा। नेक्स्ट 23 के लिए टाइमर स्टार्टेड है, बताइए। 56 सेकेंड्स रिमेनिंग। 23 का बताइए। सी 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 ओके, देखते हैं। पंद्रह सेकेंड। ओके, करते डिस्कस। 23 का हमारे पास सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नाइस। क्या फंडा यूज होगा यहाँ पे? जो भी कॉन्जुगेट बनाया जाएगा उसका हमें विड्रॉ करनी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये दिखाता है -m-i इफेक्ट, इसलिए बहुत अच्छा विड्रॉ कर रहा है, इसलिए ये बन के आ जाएगा बेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 24 के लिए टाइमर लीजिए, बताइए 24 का आंसर। ट्वेंटी फोर का डी। ओके, 24 का डी बोलने जा रहे हैं लोग। चलो 10 सेकंड और देते हैं, फिर अपन डिस्कस करते हैं 24 वाले को। ये 24 तो सिंपल है एक्चुअली, है ना। ओके, करते हैं स्टॉप टाइमर को। 24 में क्या फंडा यूज होगा? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। अब सभी में जो आप कॉन्जुगेट बनाओगे वो सेम बनेगा। सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। 2010 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें खेलना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ये दे रहा है, प्लस आई दिखा रहा है, क्लोरीन ले रहा है, NO2 और ले रहा है, और अच्छे तरीके से माइनस आई दिखा रहा है। OH भी लेगा विदाउट रेजोनेंस, तो EWG है ना ये। तो बेस्ट कौन लेगा? NO2। क्यों NO2 बेस्ट लेता है? बिकॉज उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है।
तो प्लस वाला और अच्छी तरीके से खींचेगा, सीधा सा फंडा है, इसलिए 3 बेस्ट बन जाएगा। फिर हमारे पास है 2 वर्सेस 4 में कौन जीतेगा, 2 जीतेगा, हैलोजेंस का इंडक्टिव डोमिनेंट होता है, तो 3 2 4 1 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25 करिए, टाइमर स्टार्टेड है नीचे। NSEC 2011 का क्वेश्चन है ये। The order of acidities of the H atoms underlined in the following compounds is in the order. Okay, बताइए। बताइए बेटा, 30 सेकंड बच रहे हैं, क्या आंसर बन के आ रहा है इसका? सेकेंड्स। IBC बेटा कल होगी दोपहर को 12 बजे, मैंने डाला था ग्रुप के ऊपर अपडेट। 25 का BA BB। ओके, टाइम एंड्स। ओके, देखते हैं क्या फंडा यूज होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटीज ऑफ द H एटम्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज इन द ऑर्डर, ये बोला गया है। ओके, समझते हैं। नंबर 1 वाले में क्या हो जाएगा, जो कॉन्जुगेट बनेगा वो बनेगा ये, रेजोनेंस में है। नंबर 2 वाले में क्या होगा, नंबर 2 वाले में sp के ऊपर बन रहा है। नंबर 3 वाले में क्या हो जाएगा, sp2 के ऊपर बन रहा है। एंड नंबर 4 वाले में आप देख सकते हो, 4 वाला कहाँ है, ये वहां पे हमारे पास ये बन रहा है, दैट इज क्वाजी एरोमेटिक। अब जो क्वाजी एरोमेटिक होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पे चार्ज के द्वारा एरोमेटिसिटी आ रही है, तो चार्ज की डोमिनेंस है। अगर चार्ज नहीं होता तो वो एरोमेटिक नहीं बनता, इसीलिए। तो 4 इज़ द मोस्ट स्टेबल। उसके बाद अगर मैं 1 2 3 में से बात करूँ तो वहाँ पे सिंपल, अभी आपको 1000 बार तो बता दिया है, sp2 वाला फैक्टर, तो sp वाला बेस्ट बन जाएगा। यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, तो 1 3 ये बन के आ जाएगा। नेक्स्ट 26 के लिए टाइमर स्टार्टेड है, बताइए। द मोस्ट कार्बोकेटायंस आर, ठीक है, देयर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा, 2012 NSEC 2012 का क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या आंसर है। CC। ओके, देख लेते हैं इसको डिस्कस करके। एक सेकंड दीजिए, मुझे कॉल आ रहा है, एक सेकंड बस। बताइए बेटा। ओके, 26 वाला डिस्कस कर लिया ना हमने। 27 के लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। 27 वाला देख लीजिए, टाइमर आपके पास है। एक सेकंड देना, मैं कमेंट्स खोल लेता हूँ यार। ऑडिबल हूँ? ऑडिबल 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 ऑडिबल
ऑडिबल। अब सही है ना? एक बार वेरीफाई कर दो, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे सिग्नल यार आता होगा कि ऑडिबल है। ओके, क्वेश्चन को कर लेते हैं डिस्कस। 26 को हम डिस्कस करें। 26 तो सिंपल है ना, ये वाला सी बन के आ जाएगा। इसमें बोला क्या है, लास्ट में जनरली लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रेडिकल कटायन क्या है। तो रेडिकल कटायन बोलने का मतलब क्या है भाई? कुछ भी नहीं। देखो ये है रेडिकल, रेडिकल में से हमने H को हटाया, हटाइए H को, तो क्या बन के आ जाएगा? कटायन बन के आ जाएगा। तो बस इसी को बोलते हैं रेडिकल कटायन। ठीक है, समझ आया नहीं है? इसलिए ऑप्शन, इसलिए 2 सिग्मा है तो sp बन के आ जाएगा। नेक्स्ट 27 का बताइए। हाँ 27 का बी, 27 का बी। ओके, बी सही आंसर है, गुड। बी तो यार अभी नहीं किया क्या हमने? देखो रिपीट होते हैं क्वेश्चन यार, हर एग्जाम में ऐसा ही होता है एक्चुअली रिपीट। देखो 2007 का 2012 के अंदर आया है। ठीक है, ये तो आज ही कराया हमने, तो मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं इसको डिस्कस करने की। ओके, नेक्स्ट बता दीजिए भाई। 28 का बता दीजिए। 28 पे रिपीट हुआ है। अच्छा, लगता है ना वापस ही छाप दिया ये तो। ठीक है चलो, ये तो अभी डिस्कस। नेक्स्ट 29 का बताइए। टाइमर स्टार्टेड 29 के लिए। बताओ भाई 29 का क्या आंसर आ रहा है? ये आपके पास है NSEC 2012 का क्वेश्चन। NSEC 2012 करिए ट्राई। ठीक है, बताइए 29 का। द रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ of ammonia, CH3NH2 and NF3 are in the order. Okay, हो जाए तो बता देना। 20 सेकंड रिमेनिंग। A29A। ओके, समझ लेते हैं क्या फंडा यूज होगा। अपन के पास 10 सेकंड बच रहे हैं अभी भी। 29 का A। ओके यस, 29 का ए, सॉरी 29 का ए हमारे पास सही आंसर है। कैसे समझते देखो, मैं आपको पीटर साइक से भी फैक्ट बताऊंगा। एक सेकंड पहले लिख लेते क्वेश्चन को। तो अमोनिया जिनका सी हो वो अगला स्टार्ट कर दिया करो यार। CH3NH2 एंड साथ में हमारे पास है NF3। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अमोनिया देना चाहेगा बिल्कुल, ये और पुश करेगा उसको प्लस आई दे के कि भाई जल्दी दे। लेकिन जो NF3 है वहां पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। NF3 इतना गंदा बेस होता है, जैसे अगर आप क्या बोलते हैं जेरी मार्च खोल के देखोगे, उसमें इसका लिखा है कि इसकी जो बेसिसिटी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, इट टेंड्स टू 0। समझ आ रहा है क्यों? बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन खतरनाक तरीके से -I दिखा रहा है। अब आप बोलोगे फ्लोरीन तो +M दिखाना चाहिए। +M क्यों दिखाएगा? वो नाइट्रोजन के पास जगह थोड़ी है +M की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखने के लिए, तो ये -I दिखा रहा होगा, 3 -I। इसलिए जो आंसर हो जाएगा दैट इज BAC, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 30th, NSEC 2012 के जो क्वेश्चन है 30th वाला। 30th का B। रजिस्ट्रेशन बंद हो गया इसका, या इसका मुझे डेट्स का आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ जितना पता है मुझे उसके हिसाब से तो एंड हो चुका है रजिस्ट्रेशन। कब का एंड हो गया? और ठीक है, होने सब ओके। हाँ बताइए बेटा 30th का आंसर बताओ क्या बन के आ रहा है। थर्टियथ B 30th का B। ओके, क्या है इसमें B में? प्रीफर्ड साइड्स ऑफ प्रोटोनेशन। 30th का B गलत आंसर है B। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे पास है A। इसलिए बोलते जल्दीबाजी मत करो भाई, एग्जाम देने का एक ही बार चांस मिलता है। ओके, समझते कैसे? अब हमारे पास ये प्रोटोनेट हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो, करवा के देख लो ना चाहे तो ऐसे। वैसे अगर सोचने आना चाहिए कि विदाउट प्रोटोनेशन करके भी आपको समझ आना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये लोन पे रेजोनेंस में है, तो जो चीज़ रेजोनेंस में होगी इंटरनली, वो भी इतनी अच्छी रेजोनेंस में जहाँ पे उसको ऑक्सीजन के ऊपर ही जाना पड़ रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी रेजोनेंस। तो वो रेजोनेंस क्यों करना, वो रेजोनेंस के बाहर क्यों देना चाहेगा?
बाहर क्यों देना चाहेगा वो किसी को, नहीं देना चाहेगा। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 से ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो 1 का बनेगा दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1, ये बनेगा। 2 वाले को डिस्कस करते हैं। 2 वाले में क्या हो रहा है, देखिए सेम है, ये वाला लोन पे रेजोनेंस में है, तो जो चीज़ रेजोनेंस में होगी वो बाहर क्यों देना चाहेगी, वो तो इंटरनली ही देना चाहेगी ना। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं देगा लेकिन ये दे देगा, बिकॉज प्रोटोनेट कर भी लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ही एरोमेटिसिटी जा रही है, ना ही कुछ हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने बिल्कुल ऑपोजिट आंसर दिए। द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली इक्वल टू 1 and 3। नेक्स्ट 31 के लिए टाइमर स्टार्ट। NSEC 2013 का क्वेश्चन है ये। Which of the following phenols is the most soluble in aqueous sodium bicarbonate? ये आपसे पूछा गया है, बताइए। थर्टी वन का डी, 31 का डी, 31 का डी, 20 सेकेंड है, सोच लीजिए भाई। हाँ वैसे ये सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपको इससे खेलना है। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे NaHCO3 के साथ कोई भी चीज़ रिएक्शन करती है तो वहाँ पे CO2 भी रिलीज होता है। H2CO3 इज भयंकर अनस्टेबल। वाई H2CO3 इज भयंकर अनस्टेबल? बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन कर रहा है जिसको बोलते हैं काउंटर रेजोनेंस। समझ आया नहीं आया? तो सिंस काउंटर रेजोनेंस है इसलिए वो भयंकर अनस्टेबल होता है। लेकिन हमें क्या सोचना, हमें तो भाई इसमें फंडा क्या होता है, अगर आपको याद हो क्लास के नोट्स, तो फंडा ये होता है कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड पे जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फीजिबल हो जाएगा। ये फंडा यूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बेस्ट एसिड है इनमें से वो सही बन के आ जाएगा। नेक्स्ट सही बेटा, उसके बाद टाइमर स्टार्ट। NSEC 2014 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज 32, ये क्वेश्चन है, करिए। थर्मली अनस्टेबल ड्यू टू ऑपोजिट रेजोनेंस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, काउंटर रेजोनेंस की वजह से वो अनस्टेबल है। थर्टी टू का बी, बी बी 32 का बी 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 बी, ओके समझ लेते हैं बेटा 32 का क्या आंसर होना चाहिए। बी सही है, वेरी गुड। ओके देखिए, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज नो रेजोनेंस। रेजोनेंस ओके, रेजोनेंस है एकदम फर्जी, सबसे फर्जी डी वाला। अगर हम बी वाले की बात करें तो वहां पे रेजोनेंस है, बल्कि सी वाले में भी रेजोनेंस है। तो और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पे जाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे कार्बोकटायन के लिए अपन के पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बोकटायन के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बी जीत जाएगा, सी हार जाएगा। नेक्स्ट आइए फिर क्वेश्चन नंबर 33, टाइमर स्टार्ट। NSEC 2014 का ही क्वेश्चन है, नाइस, बहुत क्वेश्चंस आए हैं 2014 में GOC से। थर्टी थ्री का ए बी देखते हैं भाई, करिए। The order of acidity in the aqueous solution for the following acids is, ये पूछा गया आपसे। ओके बताइए बेटा सॉल्व करके। बी बी ए कितने सेकंड है? 20 सेकंड, 18 सेकंड है अपन के पास। बताइए टाइमर को यूज करते हुए क्या आंसर आना चाहिए। सी ए ए ए ए। ओके 33 का जो हमारे पास आंसर है
दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहा है? ए सही होगा। ये तो सिंपल सा इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे साइज से खेलना पड़ेगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज डोमिनेट करता है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करती है। अगर हम H2S की बात करें तो जो H2S है दैट इज एक्चुअली S माइनस, तो SH माइनस बनेगा। H2SE की अगर मैं बात करता हूं तो SCH माइनस बनेगा, वेयर एज H2TE की बात करूं मैं तो TEH माइनस बनेगा। ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन के आ रहे हैं। अगर मैं SH माइनस की बात करता हूं, इसका साइज इतना सा होगा, छोटू। SE का और बड़ा होगा, टेलुरियम का सबसे बड़ा साइज होगा। तो सेम चार्ज, सिंपल आईयूसी कंसेप्ट है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, बस वही यूज हो रहा है। तो एक चार्ज बड़े एरिया में फैला हुआ है तो कम रिपल्शन करेगा, लेकिन वही चार्ज अगर छोटे एरिया में फैला होगा तो ज़्यादा रिपल्शन करेगा ना। छोटे घर में ज़्यादा लड़ाइयाँ होती, 20 बंदे हैं, बड़े घर में 20 बंदे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, 34 के लिए टाइमर स्टार्टेड। NSGC 2014, अरे भाई साहब कितने मिल गया हमें 14 के अभी तक? 3 तो यहीं पे है, 4 क्वेश्चन भाई साहब GOC से। ओके नाइस। ओके 34 का बताइए बेटा फिर। बेटा देखते हैं कभी कभी क्या होता है ना, इस टाइम पे मेरी क्लास होती है इसलिए वो डिपेंड करता है। वो मैं आपको टेलीग्राम पे अनाउंस कर ही देता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना है मेरे टेलीग्राम चैनल को, लिंक विंक शेयर हो जाता है। एक डाउट है, फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा क्यों होती है एज कम्पेयर टू सम अदर्स? मतलब इन कंपैरिजन टू, अगर आप बोलना चाह रहे हैं जैसे उसका अगला ही काउंटर जो है होमोलोगस में, सीधा फंड है ना बेटा, यहाँ पे प्लस आई दे रहा है ना, हमें देना थोड़ी है, इसको लेना है, इसलिए फॉर्मिक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मिक में H तो ना ही देता है ना ही लेता है, समझ आ गया? तो हमें लेना है, देना नहीं है, माइनस के ऊपर। आंसर बताइए। 34 का C, 35 का B, 35 तो आया भी नहीं अभी तक। 34 का C, ओके कर लेते हैं डिस्कस 34 को, टाइमर एंड हो चुका है। आर फाउंड टू बी दिस, द एसिड हैविंग pK ऑफ 3.41। सीधा सा फंडा है, अभी आपको बताया, Ka बढ़ रहा है तो एसिडिटी बढ़ जाएगी एंड जो pKa है वो घट जाएगा। तो मेरे भाई उसने पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है लोएस्ट pKa, और लोएस्ट pKa बोलने का मतलब क्या है कि वो हमारे पास मैक्सिमम एसिड बन जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बन जाएगा टू बी वेरी एग्जैक्ट। तो इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट को गैस करना है, तो क्या बन जाएगा? C बन जाएगा। वेरी 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 इजी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लग रहा है माइनस एन माइनस एन। थोड़ा ऑर्थो इफेक्ट इन्वॉल्व होता तो और मज़ा आता है एक्चुअली इस क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट, NACC 2014 का ही करिए 35th क्वेश्चन। एट नॉर्मल टेम्परेचर्स, ओके, X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर। ओके बताइए बेटा, सॉल्व करके जल्दी से। बताइए, टाइमर एंड हो चुका है। फॉर्मिक, एक सेकंड बेटा पहले देख लेते हैं इसको। 35 का क्या बोलना चाह रहे हो? B, यस B सही आंसर है। ओके नेक्स्ट के लिए टाइमर स्टार्टेड है। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बनता है कि ये एक्चुअल में पॉजिटिव हैलो फॉर्म भी देता है। ठीक है, वो जब उधर आएंगे तब देखेंगे। ओके सिंपल सा है, इस प्रकार से एंड यहाँ पे इस प्रकार से, बस आराम से टॉटोमर्स। नेक्स्ट 36 बताइए। हाँ क्या बोल रहे बेटा? डाउट था कि
फॉर्मिक एसिड इज मोर देन बेंजोइक एसिड, फिर भी डाउट था कि फॉर्मिक एसिड इज मोर देन दिस, फिर भी फॉर्मिक एसिड की ज़्यादा एसिडिटी। समझ नहीं आया बेटा डाउट क्या एग्जैक्टली क्या ज़्यादा है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी आप बोल रहे हो, के ए पी के क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या डाउट है आपका, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 36 वाला बताइए बेटा, 36 का आंसर क्या है। 10 सेकेंड्स मोर टू गो। NSEC 2015। अब हम रिसेंट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ठीक है, तो अब आपकी बिल्कुल एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए बल्कि। ओके डिस्कस कर लेते हैं बेटा। 36 का बी बोलना चाह रहे हैं, ए बी 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 सी। ओके करेक्ट आंसर हमारे पास एक्चुअली जो 36 का बन के आएगा दैट इज इक्वल टू ए। ए सही है। क्या फंडा यूज हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए बोला है। ध्यान से देखिए इसके ऊपर लग रहा है प्लस आई, तो ये आराम से दे पा रहा है, ये भी दे पाएगा बिकॉज ये रेजोनेंस में नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या ए और बी में कि ये sp3 वाला दे रहा है और ये sp2, तो sp3 जल्दी से दे सकता है ना बेटा। sp2 को दिक्कत है बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 3 वाला सबसे फर्जी बेस है, क्यों, बिकॉज ये लोन पेयर इन्वॉल्व है रेजोनेंस में एंड साथ में एरोमेटिसिटी में भी। कोई भी अपनी स्टेबल चीज़ को क्यों लूज करना चाहेगा, एंड 4 में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। समझ आया नहीं है, बस ये फंड है। तो जल्दी देगा वो बेटर बेस होगा। तो 1 देन 2, 1 एंड 2 तो बेस्ट बनेंगे, क्यों, बिकॉज उनमें कोई रेजोनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आराम से बाहर दे सकता है। 3 एंड 4 में से 4 इज बेटर देन 3, तो ऑप्शन ए सही बन के आ जाएगा। ऐसे बेटा नाइस। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 37। टाइमर स्टार्टेड। NSEC 2016 का क्वेश्चन। बताइए सॉल्व करके। इन द केस ऑफ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, द डेरिवेटिव हैविंग द हाईएस्ट एनर्जी ओके हैज द ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट्स इन द पोजीशंस। ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नाइस, करिए सॉल्व बेटा। यहाँ पे बेसिकली आपको यूज करना पड़ेगा EAS वाला फंडा। डी ओके और कोई, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें EAS का यूज करवाया जा रहा है, तो इसमें लोग फंस सकते हैं जनरली। डी ओके टाइमर एंड्स। डी इज द करेक्ट आंसर। अब बोलोगे क्या फंडा यूज किया गया है, ये आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूं ताकि कोई अटके ना। याद है अगर मैं नैप्थलीन लेता हूं और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं विद Br+, मुझे बताना बेटा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, कौन सी पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन लगता है, क्या अल्फा पे लगता है या बीटा पे लगता है, व्हाट इज द लॉजिक, क्या रीजन, मतलब कहाँ पे लगता है, अगर आपको याद हो। बीच वाली रिंग में मोस्ट स्टेबल होता है ना EAS। बीच वाली रिंग में वो तो बेटा तब होता है ना जब डिसकंटिन्यूअस रिंग हो, जैसे ये वाला, जैसे आप ये बोलना चाह रहे हो, ऐसे 3 अलग अलग रिंग्स हो दूर दूर, उधर हो जाएगा ए अल्फा, ठीक है। यस अल्फा पोजीशन पे होता है, क्यों, करवा के देखो क्यों के लिए, तब ये कार्बोकेटाइन बनेगा जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा। अगर हम बीटा पे करवाते हैं तो बीटा वाले में ये कार्बोकेटाइन बनेगा, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, इसलिए
हमेशा अल्फ़ा पोजीशंस पे होना हम प्रेफर करते हैं। तो अल्फ़ा क्या है 1 4 7 10। तो 1 4 7 10 में से कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध है देख लीजिए। तो 1 और 10 उपलब्ध है बस, इसलिए डी सही आंसर बन के आ जाएगा। नेक्स्ट 30th करिए। NSEC 2017 का क्वेश्चन करिए ट्राई। टाइमर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ओके ट्राई करिए फिर बताइए। कंटिन्यूस रेजोनेंस और अल्फा, हाँ कंटिन्यूस है और साथ में बना के देखोगे तो एक्चुअली में क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस इज मोर स्टेबल देन डिसकंटिन्यूस, तो उस फैक्टर की वजह से वो जीत जाएगा अल्फा वाले में। ओके 38 का आंसर बताइए, 30 सेकंड आपके पास है। C3AC। ओके 2 सेकेंड खत्म टाइम। समझते बेटा क्या फंडा यूज होगा 38 के अंदर। सही आंसर हमारे पास है सी, गुड। ओके देखिए सबसे पहले ये वाली लोन पेयर हमारे पास रेजोनेंस में है, ये NH2 है भाई, N2H नहीं है, एकदम ही फर्जी बिकॉज रेजोनेंस में है। ये वाली लोन पेयर रेजोनेंस में भी है, साथ में एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रही है, तो कभी बाहर देना ही नहीं चाहेगी। 3 वाली में भी 4 वाली में भी सेम चीज़ है, रेजोनेंस में है तो बाहर नहीं देना चाहेगा ये। लेकिन 3 वाला रेजोनेंस में भी नहीं है, एरोमेटिसिटी में भी नहीं है। अगर आप प्रोटोनेशन करवा के देखते भी हो तो हमें दिखेगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा एरोमेटिसिटी के ऊपर किसी के ऊपर, तो बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर रेजोनेंस एनर्जी बेटा, रेजोनेंस एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी, तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 2017 NSEC लेटेस्ट क्वेश्चन। The order of the enol content in the following molecules is, okay timer start, बताइए। सॉरी 39 का बताइए क्या आंसर है। थर्टी सेकेंड्स रिमेनिंग। ADCAAD। ओके टाइमर एंड्स, समझ लेते हैं 39 का क्या आंसर होगा। 39 का एक्चुअली हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट आंसर। अब क्या फंडा यूज होगा यहाँ पे समझते हैं। देखिए ए वाला जो है नंबर 1, अगर आप इसमें टॉटमराइजेशन करवाते हो तो देखो भाई क्या बनेगा, लिटरली फिनॉल बनेगा। और क्या ही चाहिए जिंदगी में, मोस्ट स्टेबल एवर। बी वाले की बात करें तो बी वाले में एक्चुअली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल बिकॉज बॉन्ड एनर्जी रीजंस। बिकॉज इनॉल कब बनता है, एरोमेटिसिटी हो रही हो या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रही हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम फर्जी। तो अभी तक हमें समझ आ गया कि भाई साहब डी होना चाहिए एंड में। अभी तक हमें ये नहीं पता कि ए फर्स्ट में होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सी वाले में क्या होगा, इनॉल बनना चाहेगा। क्यों बनना चाहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलेगा रेजोनेंस, तो यहाँ पे स्पेस टॉटोमेरिज्म के द्वारा इनॉल बनेगा पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पे इनॉल बन जाएगा बिकॉज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। एंड डी वाला तो बहुत सिंपल है, वहाँ पे तो ये मोस्ट कॉमन केस पढ़ाया भी जाता है। क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए जो करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा हमारे पास, अरे डी लास्ट में नहीं, सॉरी बी लास्ट में है ना, गलती से लिख दिया, बी लास्ट में हो जाएगा बी, ठीक है। अभी जैसे डिराइव किया था हमने, तो बी इज एट द एंड।
फर्स्ट में क्या हो जाएगा, सिर्फ इधर ही एरोमेटिसिटी है एक्सेट्रा, तो ए बन जाएगा बेस्ट। अब सोचते हैं सी एंड डी में। डी में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए डी बन के आ जाएगा बेटर देन सी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ में आपने किस बेसिस पे किया, एक बार रिपीट करिए। थर्ड एंड फोर्थ में ओके बेटा, यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिल रही है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू टॉटोमेरिज्म करवाइए, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ये बन जाएगा। समझ आ रहा है, यहाँ से टॉटोमेरिज्म करके फिर यार वो चीज़ तो यहाँ पे भी है ना, अगर आप बोलो तो रेजोनेंस तो यहाँ पे भी है एक्सटेंडेड वाली। देखो 3 एरोस दिख रही है आपको बनती हुए, यहाँ पे भी 3 एरोस बन रही है। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या बनेगा, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या चिलेशन, जो भी आप बुलाना चाहो। इससे पहले वाले में क्या था, 3 एंड 4 में। ओके 3 एंड 4 में बेटा ये वही, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, 4 वाला, 3 वाला रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व है। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। तो जल्दी बाहर कौन देता है, जो किसी भी इन्वॉल्व में ना हो रहा हो, किसी में इन्वॉल्व ना हो रहा हो। नेक्स्ट 40th बताइए बेटा, NSEC 2018, नाइस रिसेंट क्वेश्चन है। लीजिए टाइमर स्टार्टेड। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द pKa वैल्यूज, ध्यान से देखिए pKa वैल्यूज। हाँ बेटा वो तो है, एडवांस 2023 वो तो बेटा यूट्यूब की वजह से लेट जाता है ना, 20 सेकंड का, 15 से 20 सेकंड का डिले रहता है यूट्यूब की स्ट्रीम में हमेशा। तो सोचो ना, लाइट की स्पीड से थोड़ी ट्रैवल कर सकती है चीज़ें, सिग्नल जो है, ट्राई तो वही रहता है लेकिन डिले तो रहेगा ऑब्वियसली रियल लाइफ में। बताइए बेटा क्या आंसर है 40th का। ए, कोई दिक्कत नहीं है समय, कोई दिक्कत नहीं है, ए ही आंसर दिखा अभी, और कोई है डी। ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं ये हमारे पास जेई एडवांस 2016 क्वेश्चन है जो NSEC में रिपीट हुआ है। 16 का ही है ये, या 15 का, शायद 16 का ही है। सी ओके 40 का हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा डी। रीजन क्या है, रीजन एक्चुअली बेटा ऑर्थो इफेक्ट याद करिए, ऑर्थो इफेक्ट जहां पे लगाना था वहां पे लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे ऑर्थो लग रहा है, इस टाइप का आया था बिकॉज वहां पे 2 नहीं थे ऐसे, ठीक है। ओके यहां पे भी ऑर्थो लग जाएगा, लेकिन यहां पे भी ऑर्थो लग जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो 2 ऑर्थो इफेक्ट लग रहे हैं भाई साहब यहां पे, इसलिए 4th बन जाएगा बेस्ट। अब आगे सोचते हैं, 1 में भी ऑर्थो इफेक्ट है, 3 में भी ऑर्थो इफेक्ट है, लेकिन 3 में एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है, ये दिक्कत है देखो, प्लस एम। क्या है, प्लस एम, हमें देना नहीं हमें लेना है, इसलिए 3 बन के आ जाएगा कम 1 के कंपैरिजन में। फिर तो बच्चा कुछ 2 डाल दीजिए यहाँ पे, और क्या ही है, ठीक है। तो आंसर बन के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नो ऑर्थो इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रीजन। भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बिल्कुल पॉसिबल है, सही बात है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहो तो। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगाओगे, चाहे वो क्राउडेड हो या क्राउडेड ना हो, एसिड के टाइम पे हमेशा उसकी एसिडिटी बढ़ ही जाएगी, बिकॉज एनी रिपल्शन इज बेटर देन नो रिपल्शन। ओके नेक्स्ट 41 पे आइए। NSEC 2018, अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा देखना चाहो तो वो भी बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा भी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ये है, रेजोनेंस करवाइए तो रेजोनेंस हाइब्रिड ये बनेगा, जहाँ पे ट्रैवलिंग हो रही है चार्जेस की, तो डेल्टा माइनस OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो वैसे भी देखना चाहो तो वैसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 41 करिए, टाइमर स्टार्ट। goes on plus for NSEC
बेटा सारे कोर्सेज जो पढ़ाए जाते हैं वो सभी एग्जामिनेशंस के लिए हैं, जैसे NSEC एडवांस्ड। तो अगर आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो बाकी किसी भी एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली आप अच्छा कर सकते हो। बी, 9 seconds to go। ओके समझ लेते बेटा 41 में क्या फंडा यूज होगा, देखिए ध्यान से। O माइनस है, O माइनस NH माइनस, मतलब N माइनस N माइनस C माइनस। बेसिसिटी मतलब क्या है कि कौन जल्दी दे सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर बी ही होगा, डी नहीं होगा। कौन जल्दी दे सकता है समझो, तो सबसे फर्जी तो सी वाला बन जाएगा। क्यों? बिकॉज ये देना थोड़ी चाहेगा, ये तो रेजोनेंस में है ना, तो ये किसी को क्यों देगा, ये तो इंटरनली इन्वॉल्व हो रहा है। तो 3 हो गया लास्ट में। अब O माइनस के बीच में कॉम्पिटिशन है, N माइनस C माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो ऑक्सीजन इज बेटर देन नाइट्रोजन इज मोर देन कार्बन। तो कौन जल्दी देना चाहेगा? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बिकॉज ज्यादा वाला तो अपने ऊपर रखना चाहेगा। इसलिए जो आंसर बन जाएगा दैट इज 4 देन 2 देन 1। ठीक है, समझ आया नहीं है तो आंसर बन के आ जाएगा डी। नहीं, बेस्ट कौन सा? 4, सॉरी बी। नेक्स्ट है बेटा उसके बाद 42। टाइमर स्टार्ट। NSEC 2018, नाइस रिसेंट। फोर्टी टू का डी, बी डी डी ए डी। ओके 10 सेकेंड और फिर पोल एंड करेंगे हम 42 के लिए। ठीक है, 42 का हमारे पास होना चाहिए डी। डी सही आंसर है, और डी सही क्यों होगा? बिकॉज वहां पे कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस है। रेजोनेंस ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। सी में तो बल्कि कम है एक्चुअली, लेकिन डी में क्या है? कॉन्टिन्यूमस रेजोनेंस, जिसको आप क्या बोल सकते हो? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हो। इसलिए ऑप्शन डी बन के आ जाएगा सही, ये सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है रेड अभिषेक, नाइस। ओके आइए नेक्स्ट 43। अरे NSEC 2018, टाइमर स्टार्ट। द मॉलिक्यूल्स दैट कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म आर। बताइए बेटा 43 का क्या आंसर होगा? NSEC 2018 का क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स विच कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म आर। सी 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 सी। ओके यस गुड, सी हमारे पास सही आंसर है। ठीक है, टाइमर स्टॉप हो चुका है। ओके देखिए, हमसे बोला कि टॉटोमेरिज्म कहाँ कहाँ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, अल्फा हाइड्रोजन्स ही नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ नंबर 2 के बारे में, तो अल्फा हाइड्रोजन्स ही नहीं है। सी वाले में बिल्कुल है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी है। एंड डी वाले में क्या है? डी वाले में ये अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही बन के आ जाएगा। समझ आया नहीं? इसी के साथ हमारा GOC वाला पार्ट पूरा का पूरा एंड हो चुका है। ठीक है, फाइनली अब थोड़े से हम क्वेश्चंस करवाना चाह रहे हैं आपको, जो 3-4 क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस हैं, दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ताकि वो पार्ट भी बिकॉज GOC के अंदर ही गिना जाता है, तो वो हो जाएगा तो फिर पूरा ही एंड हो जाएगा। आइए बताइए बेटा,
1 का आंसर, टाइमर स्टार्ट। इसके लिए इतना टाइम नहीं देंगे, इसके लिए हम 30 सेकंड ही देंगे। लीजिए, गुड इवनिंग बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल? जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। ए बी, ए बी, ए। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ए बन जाएगा। तो सिंपल है ना। बी वाले में तो लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, तो ये तो सब के सब देने के लिए ही बैठे हैं। हटाइए। नेक्स्ट, सेकंड वाले के लिए बताइए बेटा। यस बेटा, गुड इवनिंग। 30 सेकंड स्टार्टेड है सेकंड वाले के लिए। द ग्रुप विच कंटेन्स अ लुईस एसिड, अ न्यूक्लियोफाइल एंड अ रेडिकल इज। अरे भाई साहब, नाइस। बताइए। ए बी 2 का बी देखते हैं, करिए बाकी लोग भी। तीस सेकंड थोड़ा जल्दी हो रहा है, 40 कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन से 40 करेंगे। हाँ बताओ। बी एस, बी सही आंसर है, वेरी गुड। आइए डिस्कस कर लेते हैं कैसे कि बी क्यों सही है। एनएसईसी 2003 का क्वेश्चन देखो। अगर मैं ए वाले की बात करूं तो वहां पे दिक्कत क्या है कि ये कुछ भी नहीं है, C2H6 फर्जी। बी वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो अमोनिया क्या है? न्यूक्लियोफाइल। AlCl3 very 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 popular from Friedel-Crafts, alkylation, acylation, Fries rearrangement. It is a Lewis acid and radical तो है ही, H radical लिखा हुआ, बाकी हर जगह आपको radical नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड वाला बताइए बेटा। स्टार्टेड पोल। द नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस इज, थर्ड का बताइए। द नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। ओके नाइस। The non-nucleophilic base is B, 3 का B। ओके, 10 सेकंड और। 3 का भी B, 3 का B, 3B, 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 B, 3B, 3B। ओके, करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन बी। रीजन क्या है इसके पीछे? अगर आपको याद हो, ये करवाता है E2 एलिमिनेशन। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेसिस फॉर E2 एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन करवाता है ये। तो ये बेस नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, इट इज अ वेरी 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 गुड बल्की बेस। ठीक है, ओके। फोर्थ बताइए। नॉट करेक्ट बोला है। फोर्थ रिपीटेड, हाँ फोर्थ तो हमने आज ही किया। ठीक है, फोर्थ हमने आज ही किया। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो आज हमने डिस्कस किया, आप देखना चाहो तो देख सकते हो इसी में। फिफ्थ बताइए बेटा जल्दी से। NSEC 2010, टाइमर स्टार्टेड। कितने क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे पास? बस एक स्लाइड और फिर जीओसी डन भाई साहब, मज़ेदार, खत्म जीओसी से बहुत क्वेश्चन आए हैं, भयंकर कंट्रीब्यूशन है जीओसी का। सारे क्वेश्चन सारा डन है बेटा। पिछले सेशन में पार्ट 1 था जीओसी, ये पार्ट 2 था। तो पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के A to Z जो सारे PYQs हैं टिल एट लीस्ट 2020 वो हमने सारे करवा दिए, जब से स्टार्ट हुआ टिल 2020। ठीक है, बताइए 5 का। बताइए 5 का। इंजन ऑर्डर न्यूक्लियस से पूछा तो पोलर प्रोटिक में बताएंगे, ए प्रोटिक में। ऐसे पूछा जाए तो बेटा ए प्रोटिक में ही बताया जाता है, बिकॉज ए प्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। व्हाट इज ME मीन्स बेटा मिथाइल। ठीक है, ME होता है मिथाइल, दैट इज CH3 ग्रुप। ओके बताओ। 5 का B जी वाले दे सकते हो, J वाले के लिए तो है ही सेशन, और किसके लिए है? ओके यस, 5 का देख लेते क्या सही है। 5 का ऑल न्यूक्लियोफाइल इज, जो दे सकता है ये तो लेगा। BF3 के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी लेना चाहेगा, तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रोफाइल है ये दोनों। एंड H2 ना ही देना चाहेगा ना ही लेना चाहेगा, ऑलरेडी फुलफिल्ड बैठा हुआ है। क्या चाहिए उसको जिंदगी में? देगा।
लोन पेयर देगी, माइनस देगा, लोन पेयर देगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, सिक्स्थ बताइए। उसी का वेटेज क्या है? सेम वेटेज एज ऑल अदर्स, वो तो डिपेंड करता है साल से साल। ओके अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन। द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज NaCC 2010। जल्दी करिए इसके बस 3 और क्वेश्चन पर डन है हमारा मुद्दा आज का। 6 का C एसिड बेस, 6CbC। ओके, करेक्ट आंसर ऑफ 6 इज एक्चुअली इक्वल टू C। गुड। क्या फंडा यूज होगा? एसिड बेस रिएक्शंस आर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रिएक्शंस, इवन फास्टर देन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, सिंपल सा एसिड बेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही बन के आ जाएगा। नेक्स्ट 7th करिए। जल्दी बताइए बेटा। NSEC 2014 का क्वेश्चन है 7th आपके पास। NSEC में ऐसे ही आते बेटा, क्या करें, असली क्वेश्चंस आपके सामने। When a nucleophile attacks carbonyl to form an intermediate, hybridization changes from D 7 का D। यस, D सही आंसर है। ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से किसी के लिए भी जरूरत नहीं है डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट 8th बताइए। टाइमर स्टार्टेड है 8th का। एट्थ का बताओ। हाँ 8A 7DD 8A। ठीक है, 8 का A आंसर सही है। यहाँ पे भी कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बेटा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, अभी तो बताया आपको। तो C6H5 MgBr क्या है? ये है, एंड साथ में हमारे पास है मिथेनॉल। तो यहाँ पे भी एसिड बेस हो जाएगा, जिसके द्वारा बन के आ जाएगा ये डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस रिएक्ट्स विद डेल्टा प्लस फ्रॉम हेयर। तो यहाँ बन के आ जाएगा ये, एंड साथ में बन के आ जाएगा CH3O MgBr। नेक्स्ट 9th का बताइए बेटा। NSEC 2017। नाइस, डन है फिर PYQs। GOC के ऑफिशियली मैंने आपको सारे PYQs करा दिए हैं A to Z NSEC के। 9th का बताओ भाई। 26 सेकंड आपके पास और बताने के लिए। नाइन का C। ओके, देख लेते हैं। ओके यस, टाइमर एंड्स। 9 का C हमारे पास सही आंसर है। गुड। और C हमने कैसे सोचा कि सही है? ध्यान से देखो, यहां पे जो लीविंग ग्रुप बनेगा वहां पे कितना खतरनाक CF3 का -I लग रहा है। CF3 का -I इतना खतरनाक होता है कि वो फ्लोरीन से भी अच्छा है, इतना खतरनाक होता है बेटा -I उसका। समझ आ रहा है? यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बारे में तो O- S डबल बॉन्ड O Me, यहाँ पे +I लग रहा है, यहाँ पे -I, इसलिए वो और ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे रेजोनेंस है, ये तो एकदम ही फर्जी है, ये तो +I दे रहा है, डोनेट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन C हमारे पास बन के आ जाएगा। कितनी सर्दी है? अभी कोई सर्दी नहीं बेटा, यहाँ पे एग्जाम के पहले सारे PY को जाएंगे उसी के, आराम से बेटा आराम से। अगले